मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी, और मंच पर उपस्थित जिनकी प्रेरणा से देश में बहुत सारे लोग, जिन्होंने पानी बचाने के क्षेत्र में, बरसात के जल का अधिकतम संरक्षण किस तरह से हो सकता है उस क्षेत्र में, और संरक्षित किए हुए पानी को हम अधिकतम किस तरह से जमीन में रिचार्ज कर सकते हैं, इस क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया और जिनको भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने पानी के क्षेत्र में काम करने के चलते इनके योगदान को पहचान करके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। ऐसे मेरे दोनों मित्र और इनकी प्रेरणा से जो लोग यहाँ आज इस सभागार में उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा समय के रूप में भी और संसाधन के रूप में भी वो जल के विषय को लेकर के समर्पित किया है, ऐसे सारे महानुभाव जो इस सभागार में उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि मुझे आप सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मैं आपका ऋणी हूँ, देश आपका ऋणी है और भारत का प्रत्येक व्यक्ति आपका है। और इतने सारे लोगों को इस चेतना को और अधिक गहरा करने के लिए, इस चेतना को लोगों के मन में, लोगों के जीवन तक और अधिक गहराई के साथ में पहुंचाने के लिए जो आज ये कार्यक्रम जल प्रहरियों के सम्मान का आयोजित किया है, इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए सभी महानुभाव, पूरी टीम जो है जल प्रहरी की, उन सब का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो पिछले एक महीने में, मार्च के महीने में मुझे 2 बार दुनिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के बात करने का मौका मिला। मार्च के महीने के प्रारंभ में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में जो पीने के पानी के विषय को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के, सस्टेनेबल आपूर्ति जल की हो सके, इस विषय को लेकर के जो विश्व भर में वर्ल्ड बैंक के निमित्त प्रयास हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो काम किया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड जितने भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, नदियों के पुनरुद्धार को लेकर के, वाटर रिसोर्सेज के रिहेबिलिटेशन को लेकर के, डैम्स के रिहेबिलिटेशन को लेकर के, नदियों के रिजुविनेशन को लेकर के, ड्रिंकिंग वाटर तक में जितने प्रोग्राम्स देश भर में हो रहे हैं जिनको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है, उन सारे इनिशिएटिव से जुड़े हुए लगभग 400 लोग, जिनमें कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी थे, पूरी दुनिया के 180 देशों में से ऐसे प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में, जो वर्ल्ड वाटर समिट वर्ल्ड बैंक ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें आए थे। मुझे उसमें जाने का अवसर मिला। और दूसरा कार्यक्रम अभी अंतिम सप्ताह में इसी महीने के एक बार फिर अमेरिका जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ल्ड वाटर फोरम आयोजित किया था, जो 47 साल बाद में उन्होंने दोबारा इनिशिएटिव लिया। 1977 के बाद में, 76 के बाद में दूसरी बार पानी के प्लेटफॉर्म पर काम कर, और जहां सब देशों में जो काम हो रहा है, सभी मंत्रियों को उन्होंने निमंत्रित किया। जब मैं वर्ल्ड बैंक वाटर समिट में गया, उस समिट में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने जो अपना ओपनिंग रिमार्क्स, पहला भाषण, स्वागत भाषण और समिट का जो है उद्घाटन भाषण दिया था,
हमारे यहाँ सामान्यतः नेताओं की बहुत लंबे लंबे भाषण देने की आदत होती है। अमेरिका में और दुनिया के दूसरे देशों में बहुत क्रिस्प भाषण होता है, 5, 10, 12, 10, 15 मिनट का भाषण को लंबा भाषण मानते हैं। जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने जो भाषण दिया वो लगभग 11-12 मिनट का था, लॉन्ग स्पीच सबने कहा। लेकिन उस 12 मिनट के लिए भाषण पे जब लॉन्ग स्पीच ये ऐसा कहा गया तो उन्होंने खड़े होकर के कहा कि भारत ने इतना सारा काम किया है कि मैं इससे कम शब्दों में इस पर बात भी नहीं कर सकता। और उनके भाषण की जो 12 मिनट का जो भाषण था उसका अधिकांश हिस्सा भारत में जिस तरह से इनिशिएटिव हुए हैं और भारत वाटर फ्रंट पर जिस तरह से फ्रंट से लीड कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, सर्वदूर उनके भाषण में उसी की चर्चा हुई। उद्घाटन के सत्र में कीनोट स्पीकर की तरह मुझे बात करनी थी। मैंने जो इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाटर सेक्टर में हमने लिए, हमारे देश की जितनी बड़ी आबादी है उस आबादी के चलते हुए और जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पानी का विषय सेंटर पॉइंट में सेंटर स्टेज पर आए, हम जितने भी इनिशिएटिव्स पर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इनिशिएटिव्स दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम हैं। हम ड्रिंकिंग वाटर का प्रोग्राम कर रहे हैं, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देश उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते उस स्केल की और स्पीड की, क्योंकि उनके यहाँ इतने लोग नहीं है, इतनी उनके यहाँ वो परिस्थितियां भी नहीं। हम देश में 19 करोड़ से ज्यादा घरों तक पीने के पानी को पहुंचाने के लेकर के काम कर रहे हैं। और पिछले एक साल में 2022-23 के साल में हमने जितने कनेक्शन दिए हैं, 2021-22 के साल में जितने कनेक्शंस दिए एक साल, उतने में हम जापान के हर घर को पानी दे सकते थे, इजिप्ट के हर घर को पानी दे सकते थे। हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। जब ये चर्चा वहां होती है तो मैं गर्व से ये कहता हूं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम चला है। हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम हमने किया है, सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जहां हम ये खोज पाए कि हमारे यहाँ जमीन में कितना पानी है, कहाँ पानी और कहाँ पुनर्भरण की संभावना है और किस तरह का इनिशिएटिव वहां लेने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने जब 2019 में इस महकमे का दायित्व मुझे मिला था तब मैंने कहा था सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो पिछले लगभग 65-70 साल से देश में जमीन के भीतर पानी खोजने के लिए काम कर रहा है, तो मैंने वहां कहा था कि उनको, मेरे अधिकारियों को कहा था कि अब तक हम जमीन के भीतर पानी खोजने को प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमको जमीन के भीतर हम पानी कैसे भर सकते हैं इसको लेकर के प्राथमिकता बना करके काम करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम के साथ साथ सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कोई कैंपेन बना करके दे रहे हैं, दुनिया के किसी देश में काम हो रहा है वो भारत में हो रहा है। डैम रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम अगर पूरी दुनिया में कहीं सबसे बड़े स्केल पर हो रहा है तो 700 डैम्स को एक साथ रिहेबिलिटेट करने के प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वर्थ 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नदियों के संरक्षण पे अगर सबसे बड़ा काम कोई देश कोई सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करके काम कर रहा है और हॉलिस्टिकली काम कर रहा है वो भारत है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट को लेकर के एक सिंगल प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा काम दुनिया में हम कर रहे हैं। और अगर ओवरऑल, मैंने वहां पे ये कहा कि ओवरऑल पिक्चर भी अगर देखें हम, मैक्रो पिक्चर, तो वाटर सेक्टर में 240 बिलियन US डॉलर्स, लगभग 18-19 लाख करोड़ रुपए का निवेश केवल 5 साल के कालखंड में करने वाला कोई अगर देश है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत है। तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 2 दिन की उस समिट में जो उद्घाटन भाषण मैंने दिया था, हमारी स्पेशल सेक्रेटरी ने जो इन विषयों को लेकर के प्रेजेंटेशन किया, प्रैक्टिकली वो UN की वाटर समिट जो है वो इंडिया वाटर समिट बन गई। सारे लोगों ने भारत के बारे में चर्चा की और उसका प्रभाव जो हुआ, उसके कैस्केडिंग इफेक्ट की, जब अभी पहले वर्ल्ड बैंक की वाटर समिट जो थी वो भारत की समिट हो गई और अभी जब संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ल्ड वाटर फोरम की मीटिंग थी,
संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में से 180 देशों के प्रतिनिधि वहां थे, 110 देशों के मंत्री वहां थे, 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या वाइस हेड ऑफ द कंट्रीज, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे या डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो वहां थे। लेकिन गर्व होता है मित्रों कि हमने जो काम किया और आप सब लोग जो काम कर रहे हो, जो सरकार और सरकार के साथ मिलकर के, आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो आप लोग काम कर रहे हो, उसका रिकॉग्निशन पहले स्पीकर जो थे उस कॉन्फ्रेंस के, जो यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष, उन्होंने अपने काम को एंडोर्स किया, सेक्रेटरी जनरल ने अपने भाषण में एंडोर्स किया, कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे नीदरलैंड के सम्राट, उन्होंने एंडोर्स किया, और इसके अलावा मुझे लगता है कि 30-40 देश जो है प्रतिनिधि, देशों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भारत में जिस तरह से काम हो रहा है उसके बारे में चर्चा की। मोटे तौर पर उस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा संकट था कि आने वाले समय, जो नीदरलैंड के महाराजा थे, उन्होंने अपनी बात जो शुरू की थी उद्घाटन भाषण के समय में, उन्होंने कहा कि 1976 में जब ये कॉन्फ्रेंस पहली बार हुई थी तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। नहीं, मैं 10 साल का था, ये मैं 10 साल का था उस समय, 46 साल लगभग हो गए, 47 साल, ये मैं 10 साल से, अब मेरी उम्र जो है 57 साल हो गई। इस 57 साल में सब कुछ बदल गया कि जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तब दुनिया में पहला पर्सनल कंप्यूटर आया था। आज घर घर तक कंप्यूटर पहुंच गया, मोबाइल उससे भी आगे पहुंच गया, और इस 46 साल में सब कुछ बदल गया है दुनिया में। लेकिन केवल एक चीज नहीं बदली है, वो है कि जो पानी की वैश्विक उपलब्धता जो उतनी उस समय थी उतनी ही आज भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, जबकि आबादी जो है वो 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है दुनिया की। ऐसी परिस्थिति में जब पानी का रिसोर्स जो है वो जब फाइनाइट रिसोर्स है, मींस जो अदृश्य तो है लेकिन एक मात्रा जो है डेफिनेट मात्रा में ही अवेलेबल है, और जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों का रहन सहन बढ़ रहा है, जिस तरह से आर्थिक संपन्नता के कारण से पानी की आवश्यकता बढ़ रही है, जिस तरह से बढ़ती हुई आबादी के कारण भोजन की आवश्यकता बढ़ रही है, आने वाले समय में दुनिया को सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। जब मैंने बातचीत की थी तो मैंने भी ये कहा कि पानी का मुद्दा जो है वो किसी भी देश के लिए, चाहे उस देश में कजाकिस्तान जैसा देश जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा पर कैपिटा वाटर अवेलेबल है, लेकिन किसी भी देश, कोई भी देश ऐसा होगा जो पानी का संकट अगर दुनिया के किसी एक देश में आएगा तो उससे उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए इसको एक वैश्विक जिम्मेदारी समझ करके हम सबको इट्स ए ग्लोबल पब्लिक रिसोर्स, इस तरह की दृष्टि से सोच करके काम करने की आवश्यकता है। और ये सब जितने भी इनिशिएटिव जिसकी मैंने चर्चा की, मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वो तब तक वो सारे विषय साकार नहीं हो सकते जब तक कि ये पानी का विषय जन जन का विषय न बने और जन आंदोलन न बने। आज हमारे सामने उदाहरण है, लक्ष्मण सिंह जी एक अकेले चले थे, और अकेला आदमी ने जब ठान करके अपने जीवन उसके लिए समर्पित किया, इस 40 साल की यात्रा में 50-60 गांव की तकदीर बदल गई, तस्वीर बदल गई। ऐसा आप सब लोगों ने किया, आप सब लोगों ने जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहां रिमार्केबल काम किया है, इसलिए आज आप सब लोगों का जल प्रहरियों के नाते सम्मान हो रहा है। लेकिन हम एक से अनेक हों, अधिक से अधिक लोग हमारे साथ में किस तरह जुटे हैं, और सब लोग सामाजिक दायित्व मान करके इसके साथ में, ये हमारे धरती पर जो है हमको जन्म लेने का अवसर मिला है, इस देश में जन्म लेने का अवसर मिला है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अवधारणा ग्लासगो में दी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ की अवधारणा, वो अवधारणा हमारी वैदिक संस्कृति से आती है, और हमारी वैदिक संस्कृति में ये बहुत स्पष्ट रूप से हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने ये लिखा, इस बात का आख्यान उन्होंने किया कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जल, जमीन, जलवायु, और जो 5 महाभूत हैं,
वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। हम केवल इसके कस्टोडियन हैं, हम ट्रस्टी हैं। हमको सिर्फ ट्रस्टी की तरह ही इसको उपयोग करने का अधिकार और उपभोग करने का अधिकार। ट्रस्टी का अधिकार कितना होता है? उसको संचित करना है, संचय करना और मिनिमम जो जितना खर्च से काम चल सकता है उस तरह से करना। लेकिन दुर्भाग्य से हमने बदलते हुए परिवेश में पश्चिमी संस्कृति का जो है फॉलो करते हुए हमने जो है उसी तरह से पानी का दुरुपयोग और दुरुपयोगपूर्ण उपभोग करना शुरू कर दिया। इसीलिए ये सारा संकट खड़ा हुआ है, दुनिया के सामने खड़ा हुआ, और इसको अगर कोई रोशनी दे सकता है और वापस दुनिया को मार्ग दिखा सकता है तो वो भारत दिखा सकता है। तो हम ट्रस्टी की तरह बिहेव करना शुरू करें, लोगों के मन में इस बात को लाएं। और ट्रस्टी का क्या अपेक्षा होती है ट्रस्टी से? कोई ट्रस्ट में जो आप अगर ट्रस्टी की तरह काम करें तो जो कुछ हमको मिला, जैसा हमको मिला उससे बेहतर करके हमको आगे देना, यही होता है। अगर जैसा हमको मिला, ये पानी के विषय में अगर मैं बात करूं, जमीन के विषय में बात करूं, जंगल के विषय में बात करूं, जलवायु के विषय में बात करूं, हम जब धरती पर आए, हमने जब जन्म लिया, उस समय हमको जैसा मिला वैसा ही हमको कम से कम आगे करके और जो आने वाली जनरेशन को, पूरी जनरेशन बिता करके अगर हम उसको देंगे तो हमारा मनुष्यत्व है। उनको जैसे मिला हमने आगे दे दिया, भाई हमने मानव की तरह जीवन जिया। अगर उसको बेहतर करके जैसा हमको मिला उससे सुधार करके, किसी ने गलती की होगी लेकिन हमको जैसा मिला उससे हमने सुधार करके अगर आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित किया तो हमारा देवत्व होगा कि हमने जो कुछ था उससे बेहतर करके दिया। लेकिन अगर हमने उसका नुकसान करके, उसका क्षरण करके दिया तो हमको कहीं ना कहीं तो जाकर के उसके लिए जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो हमको मनुष्य की तरह आचरण करना या देवता की तरह आचरण करना, हम मनुष्य से देवत्व की ओर जाने के लिए लोगों को किस तरह से प्रेरित करें। और आज ये सम्मान समारोह इसलिए है कि आपने अपने पुरुषार्थ से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से लोगों को देवत्व की तरफ ले जाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए मैं आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, आप सबका बहुत सारा आभार। मित्रों, ये जो जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, इसको और अधिक गति प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती को देखते हुए हम सब के जो है प्रयास जो है वो प्रयास और अधिक सार्थक तब होंगे जब हम मैनी फोल्ड्स में मल्टीप्लाई होंगे, जब हम जो है जितने गुणा है उससे कई गुणा हमारा जो है हम आगे बढ़ेंगे तब होगा। केवल कहने से, अगर मैं जाकर के भाषण दूंगा उससे कोई जो है लोग उस पर काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग देखते हैं सक्सेस स्टोरीज को, उससे सीखते हैं। एक गांव में अगर आपने काम किया, उसको देख करके लोगों ने सीखा, उसको देख करके लोग आगे बढ़े, उसको देख करके लोगों ने काम करना शुरू किया, तो जो है अपने आप उसको देख करके कई लोग जुड़े होंगे, एक से अनेक हुए होंगे, कई सारे गांव जुड़े होंगे। आप सबने धरातल पर इस विषय का अनुभव किया होगा। लेकिन इस गति को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं? इन विषयों को, इन सक्सेस स्टोरीज को लोगों के बीच में और आगे कैसे ले जा सकते हैं? पानी बचाना उनकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को हम और आगे कैसे जोड़ सकते हैं? इसको पीपल्स मूवमेंट बनाने के लिए सब स्टेक होल्डर्स को साथ आने की आवश्यकता है। और आज इस सम्मान समारोह के माध्यम से सरकारी टहल ने और सब लोगों ने मिलकर के इन सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स को साथ लाने का प्रयास किया। अभी जो जल प्रहरी पुस्तिका जिसका विमोचन किया, जल प्रहरी पुस्तिका में आप सब ने जितने अवॉर्डीज हैं उन्होंने जो कुछ भी पराक्रम किया है और आपने क्षरण के दानव को हरा करके और विजय की तरफ प्राप्त किए, उसका उल्लेख किया गया, उसका संकलन किया गया। ये सक्सेस स्टोरी जो है किस तरह से ज्यादा लोगों के बीच में जाए ताकि एक से अनेक हो सके। राजस्थान में अगर 30-40 लक्ष्मण सिंह जी हो जाएंगे तो फिर राजस्थान में आगे पानी की कमी नहीं होगी।
तो हम कैसे इतने सारे लोगों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ये समय की आवश्यकता भी है, समय की मांग भी है। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूँ, आप सबका बहुत सारा आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं आप सबसे आग्रहपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हमने किया है ये लोगों तक ले जाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे यहाँ क्या है कि भारत की संस्कृति में है कि जो हमने अपना कर्तव्य किया हम लोगों को क्यों बताएं, लेकिन बताने की आवश्यकता इसलिए अधिकतम लोगों के पास में ये विषय जाए ताकि उससे प्रेरित होकर के दूसरे लोग भी इस विषय में काम कर सकें। भारत ने पानी की दिशा में जो काम किया है उसकी पहचान अब पूरी दुनिया में होने लगी। भारत जो पानी के क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के माध्यम से और जनता के माध्यम से जो काम कर रहा है उसके ऊपर पूरे विश्व जो है उसको अब फॉलो करने लगा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है, हमें इस चुनौती को हराना है। अभी जल शक्ति अभियान प्रारंभ होगा। माननीय मोदी जी ने 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी, मार्च अप्रैल के महीने में उसकी शुरुआत होती है 22 मार्च से, वहां से लेकर के नवंबर तक चलता है। शुरुआत के साल में देश के 256 ऐसे जिले जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पानी की कमी है, कुछ जिलों में कमी नहीं होगी लेकिन उस प्रदेश में सबसे कम है ताकि हर प्रदेश उसमें सम्मिलित हो जाए, ऐसे जिलों में ये इनिशिएटिव लिया था। और मोटे तौर पर 3-4 विषय थे। एक, हम अपने पानी के रिसोर्सेज को पहचानें, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज का रिजुविनेशन करें, लोगों में चेतना जागृत करें और अफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज, पेड़ लगाने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इन 3-4 एक्टिविटीज पर काम किया। 2019 के बाद 2020 में क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन था, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन हमने ओवर द टेबल कुछ काम किए और हमने कहा कि हम इसको और अधिक इसके स्कोप को एक्सपेंड करके काम करेंगे। 2021 में हमने फिर इसको देश के सभी जिलों तक एक्सपेंड किया। हर जिले में एक जल शक्ति केंद्र स्थापित किया जहां एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन उस जिले से रिलेटेड सब चीज जो मिल सके कि कहाँ किसको क्या किस तरह की एक्टिविटीज करना चाहिए जो ज्यादा उपयोगी होगी। और उसके साथ साथ में 2021 में हमने एक इनिशिएटिव लिया कि देश भर में जितनी भी वाटर बॉडीज है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पानी स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए देश की सरकार के पास में समग्र रूप से कोई एक रिपोजिटरी भी नहीं थी कि हमारे पास में देश में पानी के तालाब कितने हैं। इवन जब मैं 2019 में मंत्री बनाया गया था और ये एकीकृत मंत्रालय बना तो मैंने पूछा, एक प्रश्न का जवाब आया था, लोकसभा में प्रश्नकाल था। पहले दिन प्रश्न का जवाब आया तो बांधों की संख्या कोई 5000 के 6000 के आसपास, दूसरी बार आया तो 5700 थी। मैंने कहा ये बांध कम कैसे हो गए? तो क्या सर नहीं, हमारे डेटा में हमने चेक कर लिया। आपको आश्चर्य होगा, भारत सरकार में उस समय तक विदेश में कितने बांधे हैं सूची भी नहीं। फिर मैंने कहा कि भाई बांधों की सूची मंगाओ, जियो टैगिंग कराओ सबकी। कुछ राज्यों ने धीरे धीरे किया, कुछ ने उदासीनता दिखाई, थोड़ा हमने प्रेशर किया, सब जगह से सूची है। कुछ बांध जब वो जियो टैग जो जियो लोकेशन आई उनको अगर मैं उन जियो कोऑर्डिनेट्स को गूगल मैप में डालूं तो पैसिफिक ओशन में नहीं, क्योंकि वो भी ठीक नहीं था। उनको ठीक करने के बाद में हमने जल शक्ति अभियान के माध्यम से देश में 48 लाख वाटर बॉडीज को चिन्हित किया और उनके लिए एक क्यूमुलेटिव प्लान किस तरह से बने इस पर काम करना शुरू किया। अब की बार, पिछली बार हमने कहा था कि वी हैव टू नो आवर रिसोर्सेज। अब की बार हमने कहा कि जो हमारे पेयजल, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर पर इतना सारा काम कर रहे हैं, इतनी सारी स्कीम्स बन रही, वो रिसोर्सेज अगर सस्टेनेबल नहीं रहे बने तो आने वाले समय में नल तो हमने सबके घर में लगा दिया, पानी खत्म हो जाएगा ट्यूबवेल में, तो पानी कहाँ से लाएंगे? अभी हमने चुनौती ली है कि जितने भी सिंगल विलेज स्कीम इस तरह के रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, उन सबको अब की बार हम जल शक्ति अभियान के तहत प्रायोरिटीज, और ऐसा नहीं कि इस विषय पर खर्च नहीं हुआ। पिछले साल में लगभग जल शक्ति अभियान के उस 6 महीने के ड्यूरेशन में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज या वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड एक्टिविटीज पर एक्सपेंडिचर हुआ था वो 48,000 करोड़ था। सरकार की डिफरेंट स्कीम्स का पैसा वहां लगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अब की बार जब ये स्कीम पर, अब जब जल शक्ति अभियान पर प्रैक्टिकली काम शुरू हो गया है, इनॉग्रेशन हो गया है, राष्ट्रपति जी ने उसको शुरू कर दिया, एक बार जल शक्ति केंद्र जो आप जिस जिले में उस जिले के कलेक्टर से या वहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से बात करके जल शक्ति केंद्र बना हुआ है उसके साथ में चर्चा करें और हम इस सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर आपकी ताकत को कैसे साथ जोड़ सकते हैं।
आप लोग क्योंकि सब धरातल पर काम करने वाले हैं, इसको अलाइन करके हम किस तरह से इन इफर्ट्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं, इस दिशा में सोचना और प्रयास हमको करना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई गैप आता है, कहीं कोई आवश्यकता होती है, आप बेहिचक किसी भी समय में मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने के लिए आप मुझे है और आपके इस संकट का समाधान करके मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग एक मिशन के साथ में काम कर रहे हैं, एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं। आप इस जल शक्ति अभियान को, इस साल के जल शक्ति अभियान को और अधिक सार्थक बनाएंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा करते हुए मैं एक बार फिर आप सभी को अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय।